Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. So we were studying exercise 11A of speed, time and distance, and we have also discussed question number 4 and question number 8 and 9 also. So today we will be discussing question number 5. Question number 5 is saying a car is traveling at the speed of 72 kilometers per hour. That means speed is given, that is 72 kilometers per hour. Okay. It is saying that how far it will travel in 25 minutes. It is saying that time given है 25 minutes. ये कह रहा है कि आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी 25 मिनट्स में. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है मिनट्स में. देयरफॉर आपको टाइम को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. दैट विल बी 25/60. दैट विल गिव अस 5/12 आवर्स. ठीक है. स्पीड की वैल्यू है 72 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 5/12. 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 5 6 जा 30 kilometer. So we can say that this car will travel 30 kilometers in 25 minutes, traveling at the speed of 72 kilometers per hour. ठीक है. Now let's see question number 6. Question 6 is saying a cyclist cover 1.5 kilometer of distance. Distance cover की है 1.5 किलोमीटर एक साइक्लिस्ट ने, और टाइम उसने लिया 5 मिनट्स का. ठीक है, टाइम लिया है उसने 5 मिनट्स. क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, वो भी किलोमीटर पर आवर में. स्पीड आपको फाइंड करनी है, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है. ठीक है. इसका मतलब है कि डिस्टेंस तो ऑलरेडी किलोमीटर में हमारे पास है ही है, लेकिन टाइम आवर्स में नहीं है और हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर, मतलब कि टाइम को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. तो दिस विल गिव अस 5/60, दैट इज 1/12 आवर्स. ठीक है, टाइम विल बी 1/12 आवर्स. अब स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 1/1.5 अपॉन टाइम इज 1/12. दिस विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12/1. मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 12 5 60 06, 12 12 plus 6 18. We can clearly say कि स्पीड जो है उसकी वो है 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ दैट साइक्लिस्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Let's just see this as well. Question number 7 is saying that Sarjal is going on his scooty at the speed of 24 km per hour. सर्जल की जो स्पीड है स्कूटी की दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 1 किलोमीटर एंड 600 मीटर. डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर एंड 600 मीटर एंड 600 मीटर. ठीक है. कह रहा है कि इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा. तो हम क्या कर लें कि हम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो हम डिस्टेंस को मीटर्स में ही चेंज कर लेते हैं. वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो यहां से आ गया 1000 मीटर प्लस 600 मीटर और है, देयरफॉर डिस्टेंस है 1600 मीटर्स. और क्योंकि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो हम स्पीड को भी मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लेंगे. तो दिस विल बी 24 मल्टीप्लाई बाय 5/18. 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18. दिस विल बी 20/3 मीटर्स पर सेकंड इज द स्पीड. ठीक है. टाइम निकालना है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 1600 अपॉन स्पीड इज 20/3. सॉल्व करेंगे तो 1600 अपॉन 1
मल्टीप्लाई बाय 3/20, क्योंकि डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है। 0 से 0 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 80, 8 3 ज़ा 24 एंड 0, तो आंसर इज 240 सेकेंड्स टाइम लगा। आप चाहो तो इस टाइम को चेंज कर सकते हो मिनट्स में भी। मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो यू कैन क्लियरली से कि 40 मिनट्स टाइम लगा 1 किलोमीटर 600 मीटर को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में पहले ही बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, वैसे ही आपको मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। पहले आप ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है सेकंड्स में। स्पीड निकालेंगे तो उसको आप ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज आल्सो इजी, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज आल्सो इजी है ना, बस खाली आपको डिस्टेंस को चेंज कर लेना है, सॉरी स्पीड को चेंज कर लेना है मीटर्स पर सेकंड में, उसका फॉर्मूला यूज करके यू कैन इजीली गेट द आंसर। नाउ आई विल बी टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 is saying a car running at 45 km per hour, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, टाइम लग रहा है 6 आवर्स, टाइम लग रहा है 6 आवर्स। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि क्वेश्चन इज सेइंग कि कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि टाइम 6 आवर्स ना लग करके 5 आवर्स लगने लगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज 45 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट विल गिव अस 270 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो ट्रेवल करनी है 270 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस हम ट्रेवल करना चाहते हैं कितने, 5 आवर्स में, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 270 अपॉन 5, 5 1 5, दिस विल बी 5 5 is 25 and 5 4 is 20। तो मतलब अगर हमें 5 आवर्स में कंप्लीट करनी है जर्नी तो स्पीड होनी चाहिए 54 किलोमीटर्स पर। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूछ सकता था कि स्पीड को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहले 45 थी, बाद में 54 हो गई, मतलब इंक्रीज किया गया 9 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, सिमिलरली यू कैन आल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज आल्सो कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 11। In our next class we will be starting chapter number 12, fundamental concepts of algebra.